दरअसल दो बड़ी चीजें हुई। एक तो चढ़ावा चोरी पूरे मामले में 8 जो अभियुक्त हैं, जो नामजद हैं, उनको गिरफ्तार किया गया और 2 इस्तीफे हुए हैं। चढ़ावा चोरी में सीसीटीवी फुटेज बना है सबसे बड़ा सबूत। सीसीटीवी में कैश और जेवर चोरी के सबूत मिले हैं। गिनती के बाद जेब में भरकर बाहर ले जाते हुए नजर आए थे कैश। दान में मिले ज्वेलरी भी छिपाकर लेकर जाते हुए बाहर नजर आए। तो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी करने वाले अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया। चढ़ावा चोरी की जांच में पुलिस को एक बहुत हैरान करने वाली बात भी सामने आई है। टिन्नू यादव, मनीष यादव, लवकुश यादव, अनुकल्प मिश्रा समेत 8 चढ़ावा चोरों को पता था कि राम मंदिर के काउंटिंग सेंटर में सीसीटीवी कैमरा कहां है। 22 जनवरी 2024 ये वो तारीख है जब अयोध्या के भव्य राम मंदिर में प्रभु श्री राम मंदिर के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जिसके बाद अयोध्या के राम मंदिर में देश विदेश से हर दिन लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं और दिल खोलकर प्रभु श्री राम के चरणों में दान अर्पित कर रहे हैं। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आस्था के इस सबसे बड़े केंद्र में कुछ लोग मिलकर रामलला के चढ़ावे पर डाका डाल रहे थे। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले ने पूरे भारतवर्ष को सन्न कर दिया है। आइए आपको बताते हैं चोरी का वो पहला तरीका जिससे मंदिर के खजाने को चूना लगाया जा रहा था। जब श्रद्धालु मुख्य मंदिर में आकर पूरी श्रद्धा के साथ दान पेटी में अपनी मेहनत की कमाई का कुछ हिस्सा प्रभु श्री राम के नाम चढ़ाते थे, तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस चढ़ावे की गिनती करने वाले ही चोर निकलेंगे। दान पेटी से निकले चढ़ावे को जब काउंटिंग रूम में नोटों की गिनती के लिए ले जाया जाता था, तो वहां तैनात कर्मचारी बड़ी चालाकी से खेल करते थे। गिनती के बाद इन नोटों को बैंक में जमा करने के लिए भेजा जाता था, लेकिन लगातार कुछ समय से बैंक पहुंचने वाले पैसों में 500 के नोटों की भारी कमी देखी जा रही थी। बैंक अधिकारी को जब इस पर शक हुआ तो मामला आगे बढ़ा। बैंक से इनपुट मिलने के बाद राम मंदिर प्रबंधन और अधिकारियों ने मामले को दबाने के बजाय बेहद गंभीरता से लिया। शक गहराने पर एक सीक्रेट इंटरनल इन्वेस्टिगेशन यानी अंदरूनी जांच शुरू की गई। चोरों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए पूरे काउंटिंग रूम और आसपास के इलाकों में रात भर काम करके हिडन कैमरे लगाए गए। अब देखिए सीक्रेट कैमरे में जो कुछ कैद हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। कर्मचारी चोरी करने के लिए बाकायदा तालमेल बिठाते थे। एक साथी जानबूझकर सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़ा होकर उसका व्यू ब्लॉक कर देता था ताकि पीछे क्या हो रहा है वो मुख्य कैमरे में न दिखे। इसी का फायदा उठाकर दूसरा शातिर साथी नोटों की गड्डियों में से 500 के नोट गायब करके अपनी शर्ट और पैंट की जेब में भर लेता था। इसके बाद चालाकी से इन नोटों को ले जाकर स्टाफ टॉयलेट के फ्लश बॉक्स पर कोनों में छुपा दिया जाता था। जैसे ही ड्यूटी खत्म होती या मौका मिलता, ये चोर टॉयलेट में छिपाए गए नोटों को चुपके से मंदिर परिसर से बाहर निकाल कर ले जाते थे। इसके बाद एक गुप्त ठिकाने या मकान पर बैठकर ये सभी आरोपी आपस में चोरी की गई रकम का बराबर बंटवारा करते थे। अब आपको चढ़ावा चोरी का दूसरा तरीका बताते हैं। जांच में चोरी का दूसरा तरीका बेहद शातिर था। ये अभियुक्त नोटों की गड्डी बनाते समय उसमें जानबूझकर कुछ अतिरिक्त यानी ज्यादा नोट जोड़ देते थे। बाद में बैंक पहुंचने से पहले ही इन अतिरिक्त नोटों को चुपके से निकाल लिया जाता था। इस तरह अकाउंट बुक्स और वाउचर में कागजी तौर पर रकम का मिलान तो बिल्कुल सही बैठता था, लेकिन असलियत में लाखों रुपए गायब कर दिए जाते थे। खेल सिर्फ कागजी नोटों तक ही सीमित नहीं था। इन चोरों का तीसरा तरीका था रामलला को चढ़ाए गए सोने और चांदी के आभूषणों की चोरी। श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए कीमती गहनों, सोने के मुकुट और कुंडल जैसी मूल्यवान वस्तुओं को भी गिनती और वजन के दौरान नजरें बचाकर गायब कर दिया जाता था। लेकिन कहते हैं कि पाप का घड़ा एक दिन भरता ही है।
सीक्रेट कैमरों में इन सभी अभियुक्तों की एक एक करतूत रिकॉर्ड हो गई। पुख्ता सबूत मिलते ही अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। फिलहाल अभी कुछ ही सही, लेकिन आस्था के धाम में ऐसा धोखा करने वाले अब सलाखों के पीछे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।